दंगल में परास्त करने के लिए हर दांव चल रही हैं। बीजेपी जहां अपने सबसे लोकप्रिय मुद्दे हिंदुत्व को बंगाल में आगे रखकर चुनाव लड़ रही है, वहीं टीएमसी भी अब उसी रास्ते पर आती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी जो कभी जय श्री राम का नारा सुनते ही गुस्से से भर जाती थीं, अब सबके सामने चंडी पाठ कर रही हैं और खुद को हिंदू ब्राह्मण की बेटी बता रही हैं। इन सबके बीच सवाल यह है कि मां, माटी और मानुष की बातें करने वाली ममता बनर्जी क्या बीजेपी के बुने जाल में फंस गई हैं? सवाल यह भी है कि धर्म की इस लड़ाई में आम आदमी के मुद्दों का क्या हुआ? देश की बात में आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और तीन खास मेहमान हर पहलू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे हम करा दें। श्री रूपा मित्रा चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है श्री रूपा जी आपका। इसके अलावा मानव जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं टीएमसी का पक्ष रखने के लिए, और बहुत बहुत स्वागत है मानव जी आपका भी। रजत रॉय हमारे साथ मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। रजत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बात पश्चिम बंगाल के चुनाव में धर्मयुद्ध की हो रही है और इस धर्मयुद्ध में दो पक्ष साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ से जय श्री राम का उद्घोष होता है तो दूसरी तरफ से चंडी पाठ किया जा रहा है। मैं सीधे मानव का यहां पर रुख करना चाहूंगा। मानव, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, क्या दीदी की सोच, उनका नजरिया, उनके जो मूल्य रहे हैं सियासत के अब तक, वो बदल गए हैं? जिस धर्मनिरपेक्षता को लेकर वो लगातार चली हैं, जिस मां, माटी, मानुष के सहारे उन्होंने अपनी सियासत को बंगाल में आगे बढ़ाया है, क्या वो सब कुछ बदल गया है इस चुनाव में? पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। बहरहाल जो बात है सर, धर्म के बारे में, धर्म की राजनीति जो करते हैं वो उनके धर्म की राजनीति मुबारक। हम कर्म की राजनीति करते हैं और बंगाल कर्म प्रधान प्रांत है सर। और जहां तक बात है सर, दुर्गा पूजा हमारे दीदी मनाती हैं, काली पूजा हम मनाते हैं। और सर एक छोटा सा मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। अटल जी जब बंगाल आए थे, एक समय था कि वो शायद मुझे मैंने बहरहाल बहुत ख्याल नहीं, लेकिन मुझे याद है वो दीदी के घर गए थे और दीदी के घर में माँ दुर्गा का प्रत्यक्ष रूप है सर। माँ दुर्गा की पूजा होती है वहाँ पे, तो वाजपेयी जी भी वहाँ पूजा करके निकले थे सर। और आज से पहले मानव जी आज से पहले मेरी ही तरह देशवासियों को ध्यान नहीं आता कभी ममता दीदी ने मंच पर खड़े होकर चंडी पाठ किया हो, दुर्गा स्रोत बोला हो, या फिर वो मंदिर घूमी हो। ये बहुत बार किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि सर कैमरा कभी इलेक्शन के टाइम में ही आता है। जब बीजेपी को लगता है डर, तो वो उनका कैमरा आ जाता है और ये डर है जो बीजेपी का आपको धर्म के रास्ते पे ले जा रहा है। लेकिन हमारे लिए धर्म एक आस्था है, कर्म प्रधान है सर। बंगाल एक कर्म प्रधान प्रमुख प्रांत है सर। ममता दीदी खुद को हिंदू ब्राह्मण परिवार से बता रही हैं। जी मैं मानव जी ममता दीदी खुद को हिंदू ब्राह्मण परिवार की सदस्य बता रही हैं। वो कह रही है कि उनका परिवार हिंदू ब्राह्मण है। आज ये बात बताने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये वही ममता दीदी हैं जब पीएम मोदी की मौजूदगी में नाराज हो गई थी जय श्री राम के नारे से। तब हालात क्या थे? तब ये सोच नहीं थी क्या? आज वो बकायदा चंडी पाठ कर रही हैं, आज वो बकायदा मंदिरों में जा रही हैं, आज वो बकायदा मंदिरों में जाकर आशीर्वाद ले रही हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जरा समझाइए हमें। नहीं सर, आपको सर ध्यान थोड़ा माफ कीजिएगा सर, थोड़ा सा आपको विकिपीडिया गूगल कर लेना चाहिए सर। बैनर्जी खुद में एक ब्राह्मण सरनेम है सर। हम तो कह रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को ये बात बताने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ सर। वो बात बता ही नहीं रही है सर। आप लोग तो किसी और मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सीधा कि भैया हम धर्म को आस्था मानते हैं, कर्म को प्रधान मानते हैं। और जहां तक धर्म की बात है सर, दुर्गा पूजा बंगाल में नहीं, हिंदुस्तान का जो दुर्गा पूजा बंगाल में जो होता है, विश्व से लोग आते हैं सर। 10 साल पहले क्या आपको ज्ञात था कि इतना भव्य होता है दुर्गा पूजा? स्पेशल यूनाइटेड नेशन की टीम आती है सर बंगाल में दुर्गा उत्सव मनाने के लिए। कितना सारा व्यापार होता है दुर्गा पूजा में, इसका ज्ञान तो रेस्ट ऑफ इंडिया को नहीं है क्या सर? हमारे परिचित लोग बंगाल में बैंगलोर से, कर्नाटका से, गोवा से, केरला से, बम्बई से, हर जगह से आते हैं सर दुर्गा पूजा। चलिए मैं आता हूँ मानव भाई, मैं आपके पास आता हूँ। मैं श्री रूपा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। श्री रूपा जी, सुना आपने, मानव जी कह रहे हैं कि हम अगर चंडी पाठ कर रहे हैं, हम अगर दुर्गा स्रोत बोल रहे हैं, हम अगर मंदिरों में जा रहे हैं, तो वो हमारी आस्था है धर्म के प्रति। धर्म आप लोगों के लिए सियासत है, आप उसका सियासी इस्तेमाल करते हैं। ये संदर्भ यहां पर दे रहे हैं इस बात का। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये जय श्री राम के नारे चुनाव जीतने के लिए लग रहे हैं वहां पर?
आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के उत्सव पालन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उस समय आपने देखा होगा किसी ने ऑडियंस से जय श्री राम को नारा लगाई तो दीदी जी ने कितना गुस्सा हो गई और दीदी बोलना बंद कर दी। दीदी के गुस्सा पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व भर में लोगों ने देखा। उसके पहले 3 साल पहले कुछ बच्चों ने दीदी जी जा रही थी गाड़ी करके, कुछ बच्चों ने जय श्री राम की नारा लगाई तो दीदी ने गुस्सा होकर उन्हें अरेस्ट करने का प्रयास कर लिया। इस टाइप की चीजें हमने दीदी जी के साथ देखा। हम मानते हैं कि वो भी हिंदू परिवार से हैं। आप रास्ते में मैं आता हूँ आपके और साथ, को मैं आपके पास आता हूँ श्री रूपा जी, आपके पास आता हूँ, मैं मानव जी के पास भी आऊंगा। एक सवाल मैं यहाँ पर रजत जी से लेना चाहता हूँ। रजत जी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, हृदय परिवर्तन जो आप देख रहे हैं, बीजेपी तो अपना जो पोल प्लैंक होता है उसी के साथ आगे बढ़ रही है। हमने यूपी में भी देखा, हमने बिहार में भी देखा, हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा। बीजेपी ने अपने कैंपेन को जो टोन दिया वो यही वाला टोन था जो इस समय उनका बना हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी का टोन इस बीच कुछ चेंज नजर आ रहा है। इसकी क्या वजह आप मानते हैं? क्या दीदी को अपने स्ट्रीट फाइटर होने पर भरोसा नहीं रहा? क्या दीदी को अपने कामकाज पर भरोसा नहीं रहा? उन्होंने कहा कि ऐसा काम हमने ऐसा काम कर दिया, ऐसा सरकार तो विदेशों की सरकारों में नहीं हुआ। देखिए, जो आप जो बोल रहे हैं इसमें कुछ ये है कि दुखद बात यह है कि राजनीति का जो मेरुकरण हो चुका, इसीलिए जय श्री राम के साथ साथ चंडी पाठ करने के लिए उन लोग जुड़े हुए ममता जी ने, क्योंकि वो हिंदू वोट को जुटाते हैं, कुछ अंश उनको उसको पास भी रहे, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि मजबूर हो गए वो अभी। लेकिन ये बात ये नहीं कि ये पहली बात कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से उन्होंने मंच पे जाके, पब्लिक रैली पे जाके चंडी पाठ कर रही है। और असल बात यह है कि जो चुनाव के मुद्दा में दोनों पार्टी जो राजनीतिक मेरुकरण में रिलीजन को लेके इतना बात कर रहे, कोई बेरोजगारी के लिए बात ही नहीं उठा रहे। मैं फटाफट यहाँ पर मानव जी का रुख करना चाहता हूँ। मानव जी, ममता दीदी ने बोला, कल परसों की किसी रैली में बोला है कि बंगाल का दर्द उनके दर्द से ज्यादा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि 10 साल शासन करते करते हो गए, अभी भी बंगाल दर्द में करहा रहा है, क्या वजह है इसकी? सर, जो बीजेपी चाहती है, जिस तरीके से उन लोगों ने धर्म की लड़ाई में हिंदू को लड़ाने की, हिंदू मुसलमान लड़ाने की जो प्रथा चालू करी है, इससे हमको दुख है। मानव जी, मेरा सवाल ये था कि ममता दीदी 10 साल से बंगाल को शासन कर रही हैं। अगर बंगाल में अभी भी दर्द है तो इसकी जिम्मेदारी इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर बंगाल अभी भी दर्द से तड़प रहा है, दर्द से करहा रहा है, ममता दीदी से ज्यादा दर्द अगर बंगाल को है तो सर, 2016 के बाद जिस तरीके से पूरे देश में आर्थिक संकट आया है और कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों का शारीरिक कष्ट हुआ है, तो सर पूरा बंगाल उससे पीड़ित है। सर, हमने स्वास्थ्य साथी को इसीलिए लाया सर। बात समय की कमी है। शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ पर श्री रूपा जी का शुक्रिया, और साथ ही साथ मानव जी का भी शुक्रिया, और रजत जॉय का भी यहाँ पर शुक्रिया बहुत बहुत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की कमी है, कार्यक्रम को यहीं पे